तो दुबई, जहां रेत में भी सोने की चमक होती है और जहां तिजोरी नहीं बल्कि पूरा शहर ही सोने से भरा होता है, तो बेसिकली दुबई, जहां हर गली में तरक्की की कहानी बसी होती है। और सोचो, अगर पुष्पा को इसी दुबई का पासपोर्ट मिल जाए तो क्या पार्ट 3 में एक नई पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है? और क्या ये पार्टनरशिप फायदे की होगी या नुकसान की? पुष्पराज ये चलता फिरता तूफान है, तूफान जो एक छोटे से गांव का राजा था, जहां उसने डायरेक्ट मिनिस्टर को ही बदल दिया। पर अब उसके सामने देश विदेश के बड़े बड़े लोग होंगे और अब वही पुरानी स्ट्रैटेजी आजमाना। इसका मतलब पुष्पा के लिए खुद की सुपारी खुद देने जैसा होगा। तो अब पुष्पा को अगर सबका बिग बॉस बनना है तो अपनी पुरानी आदतें छोड़नी ही पड़ेंगी। पुष्पा एक वो नाम जो कुछ वक्त पहले हमारे डेली रूटीन का पार्ट बन चुका था। बल्कि नहीं भाई, सुबह से लेकर रात तक पुष्पा की चर्चा बस यही हमारा रूटीन था। पर इसे मिले इंटेंस लव और सक्सेस के बाद सब कुछ 360 डिग्री का टर्न लेकर स्ट्रेस में बदल गया। ये हमारे अल्लू अर्जुन के और सुकुमार के समझ में नहीं आया। पर इसी चक्कर में पुष्पा 3 को लेकर अब सुकुमार क्या कोई बड़ा फैसला ले चुके हैं। पुष्पा भाऊ ने हमेशा अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ी और अपनी ताकत एंड वैल्यूज पर अड़े रहते हुए हर चैलेंज की पुंगी बजाई। अब वो अकेला जरूर था जिसने उसे नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक एक एम्पायर एस्टैब्लिश करने का कॉन्फिडेंस दिया। एक हंसती खेलती फैमिली जो एक शादी में जाते हैं और हो जाता है बूम ब्लास्ट। इससे बस याद आता है पुष्पा 2 का एंडिंग सीन, जहां पुष्पा 2 द रूल्स ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है और अब 2000 करोड़ क्लब का गेट तोड़ने वाले हैं। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा से भी बड़ा सवाल अब देश की जनता प्रभास से कर रही है कि हु इज द टर्बन मैन। अरे भाई, पुष्पा 2 के एंड क्रेडिट ने तो सच में धमाका कर दिया। मतलब लिटरली भी और स्टोरी वैसे भी। मतलब जब कावेरी की शादी में वो बम फटता है तभी समझ आ गया था कि अगला पार्ट फुल ऑन रामपेज मोड में होने वाला है। तो भाई पुष्पराज को सक्सेस तो मिल गई, लेकिन जेल जाने के कारण उन्हें सामना करना पड़ा काफी सारी ट्रोलिंग का, जिसके चलते ना तो वो घर से बाहर जा सके, ना ही वो बच्चों और बीवी के साथ फिल्म की सक्सेस का जश्न मना पाए हैं। इसलिए पुष्पा 3 से अल्लू अर्जुन अपने हाथ पैर पीछे खींच रहे हैं, वो फिल्म से क्विट कर रहे हैं। तो पुष्पा फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। ये तो अब छोटा छोटा बच्चा भी जानता है और स्कूल में जाने वाले बच्चों ने तो पुष्पा के हर डायलॉग का होमवर्क किया है, अपने स्कूल के होमवर्क और टीचर्स के लेक्चर की फिक्र किए बिना। पर लगता है अब इंडिया के बाहर के बच्चे भी पुष्पा के फैन होने वाले हैं, क्योंकि अब पुष्पा वर्ल्ड वाइड फेमस होने वाला है। अब आप कहेंगे कि पुष्पा तो ऑलरेडी फेमस है भाई, तो हाँ, बात एकदम सही है। अब पुष्पा 2 में बताया गया कि पुष्पा किसी दुबई के शेख से मिलने वाला है, तो पुष्पा एक नई पार्टनरशिप को ढूंढ रहा है। बिकॉज जैसे दुबई एक ऐसी जगह है जहां अमीरी में जीना ये लाइफस्टाइल ही हो गया है, तो पुष्पा के सपने भी और अमीर बनने वाले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पार्ट 3 में कोई ऐसा शेख दिखाया जाए जो रेड सैंडलवुड में इंटरेस्टेड हो, जो अपनी शाही लाइफस्टाइल से बाहर आकर पुष्पा से मिलकर उसके स्मगलिंग के रूट्स को और भी बड़े पैमाने पर फैलाना चाहता हो और वही पुष्पा को एक नए इंटरनेशनल मार्केट से भी जोड़े। पर शेख और पुष्पा के नेटवर्क के बीच स्मगलिंग की अंडरवर्ल्ड की कहानी भी दिख सकती है और दुबई के शेख के जरिए पुष्पा को शिपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड बाकी इलीगल तरीके के बारे में भी नए रूट्स मिल सकते हैं। पर पुष्पा का मिशन तो बस रेड सैंडलवुड है, जिसके बिना उसे बाकी कुछ दिखाई देता ही नहीं। पर पुष्पा के सपने एंड एम्बिशियस नेचर उसके गांव में रहने वाले स्मगलर्स पर जैसे भारी पड़ा था, वैसे यहाँ भी वो भारी पड़ने की कोशिश करेगा। और अपने इलाके का राजा कोई और बने ऐसा तो कोई शेख नहीं चाहेगा। तो पुष्पा के साथ यहाँ धोखाधड़ी होने के चांसेस हो सकते हैं। शेख को एक अल्ट्रा पावरफुल विलन के रूप में अगर दिखाया जाए, जो पुष्पा के धंधे में घुसकर उसे चुनौती दे सकता है, वो उसे मेंटली कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। और शेख के पास तो वैसे भी बहुत पावर्स होती हैं। इसके साथ साथ बाकी इंटरनेशनल स्मगलर्स भी पुष्पा को पीछे छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से पुष्पा को फिर एक बार अपने वाइल्ड फायर मोड में वापस आना पड़ेगा। पर ऐसे में पुष्पा नए नए दुश्मनों को चुनौती देगा और अपने खिलाफ खड़ा करवाएगा। वेल चांसेस ये भी है कि उसके काफी दुश्मन इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे उसे फंसाया जा सकता है एक अनजान देश में, शहर में उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो सकती है।
तो पुष्पा नेशनल से इंटरनेशनल जाएगा जरूर, पर कई सारे चैलेंजेस के साथ। पर अब वो ब्रांड है, ऐसे में वो बाकी चीजों को भी ध्यान में रखेगा और बाकी लोगों की कमजोरियों पर भी ध्यान देगा जो उसके खिलाफ खड़े होने की साजिश कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं होगा तो फिल्म देखने में मजा कैसे आएगा? तो ये होना तो जायज है। अब पुष्पा की पुरानी आदतें, यानी हथियार चलाना और जबरदस्ती करना, मतलब प्रेशर डालना, पर इस बार हाथ को नहीं दिमाग को और ज्यादा चलाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका पाला अभी बाकी देशों के बड़े बड़े लोगों से पड़ सकता है, जिसमें पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, गैंगस्टर्स भी हो सकते हैं। अब जो जापान पोर्ट वाला सीन देखा था, उसमें पुष्पा उन जापान वाले लोगों से लड़ रहा होता है और फिर उसी चक्कर में वो पानी में गिर जाता है, यानी कि सामने वाले लोग उस पर भारी पड़ सकते हैं। पर आखिर में वो कहानी का हीरो है, तो फिर वही सब पे भारी पड़ेगा। अब जैसे कि वो जापान जाएगा या बाकी देशों में जाएगा, जो कि पॉसिबल है, तो वहां भी अपना एक अलग सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। मतलब कोशिश तो कर ही सकता है, और ऐसे में वहां के सिस्टम में आंधी ला सकता है, जैसे कि स्मगलिंग गैंग में फूट डालने की कोशिश कर सकता है, उनके लोग अपनी तरफ करवा सकता है, जिसकी वजह से उसका बंदोबस्त करने के लिए बहुत सारे लोग उसके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र करेंगे। ऐसे में पुष्पा का दिमाग सुपर फास्ट होना बहुत जरूरी है, पहले से भी ज्यादा, क्योंकि अब सब जानते हैं कि उसकी पुरानी ट्रिक्स कौन सी हैं। अगर वो वही पुरानी ट्रिक्स ही आजमाएगा तो सामने वाला पहले से ही पावरफुल है, पर अब वो और ज्यादा शातिर बन जाएगा। लेकिन पुष्पा के नई नई ट्रिक्स की जरूरत वहां पड़ सकती है अगर पुष्पा ने अपने दम पर वहां पर कोई नया टीम या गैंग बनाने की कोशिश की, तो जिसमें वो हर बार की तरह इलीगल काम कर रहा हो, जिसमें उसका पाला बाकी गैंग से पड़ सकता है, वहां के किसी फॉरेस्ट ऑफिसर से पड़ सकता है, पॉलिटिशियन से पड़ सकता है, और ऐसे में गवर्नमेंट को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। और क्या पता पुष्पा को जेल में बंद करवाने की भी कोशिश हो सकती है। ऐसे में पुष्पा छोटे मोटे कनेक्शंस के साथ बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ मिल जाएगा, या पॉलिटिशियंस के, ऑपोजिशंस के साथ हाथ मिलाए खुद को बचाने के लिए, या फिर अपनी स्मगलिंग एक्टिविटीज जारी रखने के लिए। वैसा ऐसा बहुत कुछ होना पॉसिबल है पार्ट 3 में, और इतना जरूर है कि इस बार पुष्पा का एक नया वर्जन हमें देखने को मिलेगा। क्या अब उन्होंने किसी और को प्रायोरिटी पे रखा है? तो फिलहाल इंडिया में 1200 करोड़ कमा चुकी और वर्ल्ड वाइड 1700 करोड़ कमा चुकी फिल्म पुष्पा 2 की अचीवमेंट्स के बाद सुकुमार यूएस चले गए थे हॉलीडे मनाने, ताकि इतने वक्त तक चल रही पुष्पा 2 की हेक्टिक शूटिंग और पुष्पा 2 के रिलीज के बाद हुआ स्यापा, इससे उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे कि भाई मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। पर अब ऐसा कहा जा रहा है, और 123telugu.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक यही बोला जा रहा है कि सुकुमार अभी अल्लू अर्जुन को नहीं बल्कि रामचरण को प्रायोरिटी पे रखेंगे। मतलब कि रामचरण के साथ बनाई जा रही है अपकमिंग फिल्म, पर अब ये पहले काम करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि पहले तो ऐसा नहीं था। जी हां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि इन्हें लगा था कि पुष्पा 2 से रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सी हुई है वो शांत हो जाएगी और पुष्पा 2 के बज़ के चलते ये शूटिंग शुरू कर पाएंगे। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए वो पुष्पा 3 के साथ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इसलिए इन्होंने पुष्पा 3 को अभी होल्ड पर रखा है। और इन्होंने होल्ड पर रखा है इसलिए तो अल्लू अर्जुन अपने न्यू लुक के साथ सामने आए, जिसमें उन्होंने अपने बाल और बियर्ड थोड़ी ट्रिम करी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पुष्पा 2 का ये कांड इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ऐसे में शूटिंग शुरू करना पॉसिबल ही नहीं है। पर इस सब को देखते हुए एक बात तो क्लियर है कि जो हम सोच रहे थे कि 2026 में ये फिल्म रिलीज हो सकती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद 2027 में इसका काम शुरू हो सकता है, पर ये रिलीज कब होगी पता नहीं। मे बी 2029 या 30 तक हमें इंतजार करना पड़े। पर अब हम भी तो क्या ही कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कब तक अल्लू अर्जुन इस सब से बाहर आते हैं और पुष्पा 3 से रिलेटेड कोई अपडेट देते हैं। लेकिन अब पुष्पा 3 में ये एक बड़ा सवाल उठ सकता है कि क्या वो अपनी अकेली लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है या उसे अब एक टीम की जरूरत होगी। अब देखिए, पुष्पा जापान जाएगा, श्रीलंका भी जाएगा, थाईलैंड एंड किसी और देश भी जा सकता है, बिकॉज उसे लत लग गई है। और अब इंटरनेशनल स्मगलिंग किंग बनने की और ज्यादा लत लगने के बाद वो अब स्मगलिंग एंड क्राइम की दुनिया में पहले जैसा अकेला नहीं रह सकता, बिकॉज उसे अब बाहरी दुश्मनों से भी लड़ना होगा, जिसके लिए उसे बहुत बड़ी टीम एंड नेटवर्क की जरूरत पड़ सकती है। तो उसे ये तय करना पड़ सकता है कि क्या वो दूसरों के साथ मिलकर काम करेगा या फिर अपनी पुरानी आदतों को ही तवज्जो देगा। तो पुष्पा के सामने एक नया चैलेंज हो सकता है कि क्या वो अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ताकत के साथ साथ अपनी टीम को भी इंपॉर्टेंस दे सकता है।
क्योंकि अब उसे ये समझ आ सकता है कि सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का साथ भी जरूरी है, क्योंकि जितनी बड़ी टीम एंड बड़ा नेटवर्क होगा उतना ज्यादा फायदा सेफ्टी के लिए होगा, खबरें पहुंचाने के लिए होगा, दुश्मनों को चकमा देने के लिए होगा। ऐसे में उसका साथ देने के लिए कुछ न्यू एंट्रीज हो सकती हैं, जैसे कि बीच में बॉलीवुड एक्टर की एंट्री के बारे में बोला जा रहा है। पर रुकिए, इसके साथ ही पुष्पा के अंदर एक डर भी तो हो सकता है कि क्या वो दूसरों को अपना काम आंख बंद करके सौंप पाएगा। क्या उसके लिए ये सही होगा कि वो किसी और को अपनी बैटल में शामिल करेगा। क्योंकि देखिए, पुष्पा के पास केशव जैसा दोस्त है जो लॉयल है, जो पुष्पा के लिए अपनी जान भी दे सकता है, पर हर कोई उसके जैसा ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में अगर पुष्पा ने बहुत बड़ी टीम बना भी ली तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अंदर के लोग भी गेम खेले, गद्दार साबित हो जाए। वैसे पुष्पा 3 में पुष्पा का बढ़िया नेटवर्क देखने में मजा तो जरूर आएगा, पर इससे उसे फायदा होगा या नुकसान ये तो भगवान जाने। लेकिन क्लाइमैक्स में पूरी स्टोरी को थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया। वेडिंग का माहौल था, सब हैप्पी थे। पुष्पा अपने पूरे परिवार के साथ अपनी नीस की बेटी की शादी एंजॉय कर रहा था। श्रीवल्ली, माँ और एक छोटा पुष्पा। श्रीवल्ली प्रेग्नेंट जो थी, तभी एक धमाका होता है और सब दी एंड लग रहा है। अब बॉम्ब किसने प्लान किया? भैया हीरो तो मरेगा नहीं, पर विलन कौन है? सुकुमार साहब ने सस्पेंस का ऐसा चक्रव्यूह बनाया है कि सबके दिमाग का गूगल मैप ही घुमा दिया। एक सीन में एक अनजान आदमी का एक जला हुआ हाथ दिखाया गया, जो शायद फहाज फैजिल के एसपी भंवर सिंह शेखावत का हो सकता है। हाँ भाई, वो शेखावत जो लास्ट सीन में लकड़ी के वेयर हाउस में अपना ईगो रोस्ट कर रहा था। पुष्पा और शेखावत का इक्वेशन वैसा ही इंडिया पाकिस्तान जैसा है। हमेशा टेंस वेयर हाउस फायर के बाद सब सोच रहे हैं कि शेखावत गया या नहीं। अब लगता है वो ब्लास्ट के जरिए अपने दुश्मन पुष्पा को खत्म करने आया है। पर पुष्पा कैसे मर सकता है भाई? टाइटल उसका है। लगता है सुकुमार सर ने एक और जॉन विक मोड ऑन कर दिया है। शादी वाले ब्लास्ट में पुष्पा की माँ और प्रेग्नेंट श्रीवल्ली शायद मर गए हो और अब पुष्पा अपने बीस्ट मोड में आएगा। मतलब एकदम भीम और रैम्बो कॉम्बो बनेगा और सबको रगड़ देगा। भूमि रेड्डी जो एक सीएम बन गया है, वो भी पुष्पा के पीछे पड़ा लगता है। अरे भाई, पुष्पा एक स्टेट का रॉबिन हुड है, तो सीएम का इनसिक्योर होना ऑब्वियस है। और हो सकता है कि सीएम और शेखावत दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया हो। अब पुष्पा को सिर्फ रिवेंज चाहिए और वो सबको झुकेगा नहीं वाला लेसन देगा। पुष्पा 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है, पर क्लाइमैक्स के बाद फैंस का पेशेंस 0% आ गया है। पुष्पा की आने वाली कहानी में सिर्फ एक्शन, बंदा और एक लेजेंडरी डायलॉग चाहिए, जैसे पुष्पा नाम याद रखना, ये फायर कभी बुझता नहीं। और सुकुमार जी, एक कॉमेडी एंगल जरूर डालना। पुष्पा की मास अपील उसके स्वैग के साथ उसकी टाइमिंग में भी है। फैंस एक और धमाकेदार राइड्स के लिए तैयार हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ने सबका दिमाग खराब कर दिया। ये मिस्ट्री मैन कौन है जो क्लिफ पे खड़ा नाच रहा था? मेरे दोस्तों, ये ट्रबन वाला बंदा और कोई नहीं, वही शेखावत है जो पुष्पा से खुद से ज्यादा जेलस है। अब शेखावत का दिमाग कितना तेज है, पहले तो चेन्नई बॉर्डर पर रेड सैंडलवुड वाला झोल कर दिया, फिर खुद का वेयर हाउस जलाया और ब्लेम पुष्पा पे डाल दिया। उस आर्सन वाले सीन में ही वो अपना हाथ जला बैठा और वही बर्न स्कार क्लिफ वाले बंदे के हाथ पर दिख रहा है। सीन एकदम लॉजिकल है। भाई, शेखावत को लगता है कि अगर पुष्पा उसका ईगो तोड़ सकता है तो वो भी पुष्पा का घर बर्बाद कर देगा। क्लिफ पर खड़े होकर नाचना भी सिंबॉलिक था। तुझे यही बेइज्जती मिली थी, अब देख मैं तेरा यही दी एंड करूंगा। ड्रामेटिक शेखावत। और हाँ, वो पठानी सूट और ट्रबन का लॉजिक। अरे भाई, शेखावत को पता था कि ऑडियंस उसकी असली शक्ल पर फोकस करेगी, तो आइडेंटिटी हाइड करनी थी ना। वैसे भी राजपूत स्वैग दिखाना जरूरी था। उसका स्कल सिंबल भी पुष्पा के हैंडप्रिंट जैसा आइकॉनिक बन गया। अब वो लीगल और इलीगल दोनों तरीके से उसे यूज करेगा। रेड्डी अंकल का सपोर्ट भी मिल गया उसको। एकदम एनिमी का एनिमी दोस्त वाला सीन है। रेड्डी को लगता है कि शेखावत ही पुष्पा का एंड कर सकता है, तो उसे लीगल कवर भी दे रहा है। अब आते हैं बॉम्ब के इम्पैक्ट पे। मुलट्टी फैमिली तो गई काम से,
लेकिन असली दर्द होगा पुष्पा को अगर श्रीवल्ली या उसका बच्चा मर गया। भाई तब तो ये बात पुष्पा के लिए पर्सनल हो जाएगी। फिर तो द रामपेज में पुष्पा एकदम ज्वालामुखी बन के फटेगा। नायडू, रेड्डी और शेखावत सबकी चटनी बन जाएगी। पुष्पा का ये बदला प्राइड का नहीं, पर्सनल लॉस का होगा। मतलब सोचो, पुष्पा के आगे शेखावत का राजपूत स्वैग ही जल जाए तो एंड में क्या होगा। मेरे हिसाब से पुष्पा और शेखावत की आखिरी टक्कर एकदम धमाकेदार सीन होगा। लेकिन जैसा रिवेंज की कहानियों में होता है, दोनों ही मरेंगे या तो पुष्पा एक हीरो की तरह अपनी कहानी खत्म करेगा। बस एक ही बात श्योर है, पुष्पा 3 द रामपेज एक ऐसी फिल्म होगी जो सिनेमा हॉल में तलवारें लेकर देखनी पड़ेगी। दोस्तों तुम्हारी थ्योरीज क्या हैं? बताओ, मिलके ढूंढते हैं मिस्टर शेखावत की। क्या बात कर रहे हैं? साथ ही पुष्पा ने सलमान खान स्टाइल में बोल दिया है, मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये न्यूज इसलिए भी कंफर्म लगी क्योंकि अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के लुक से छुटकारा पा लिया है। ये अल्लू अर्जुन का चेंज्ड लुक और पुष्पा 3 की कास्टिंग न्यूज सुनकर उनके फैंस सदमे में हैं और उन्हें कभी सदमा कभी गम वाली फीलिंग आ रही है। तो सवाल है, आखिर पुष्पा 3 में अल्लू अर्जुन की जगह कौन लेगा? इसमें एक नाम सामने आया है, वो है अर्जुन कपूर का। हंसी आ रही है क्या आपको? मुझे भी आई थी, क्योंकि अब इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसे मीम्स चल रहे हैं कि पूछिए मत। अब देखेंगे तो खुद ही आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। पहले तो आप खुद ही सोचिए, पुष्पा 3 में अर्जुन कपूर कैसे हो सकता है? ये जोक जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तो एक के बाद एक वन लाइनर्स और पंच लाइन्स लग गई। इंटरनेट यूजर्स ने इस पोस्ट को मजेदार कमेंट से भर दिया। एक ने लिखा नो फैन नो टेंशन, एक ने लिखा और फिर बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड टूटेगा नहीं साला, एक ने लिखा बजट 300 करोड़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 300 रुपए, एक ने लिखा हाई लेवल जोक भाई, एक ने कमेंट किया अर्जुन को विलन की लाश का रोल मिला है क्या, तो वहीं एक और ने लिखा ये एक ऐसा बंदा है जो कमेंट सेक्शन में एकता ला देता है। देखिए पुष्पा 3 सच में आएगी, लेकिन आप बिल्कुल शांत रहिए, इसमें अर्जुन कपूर नहीं होंगे। अल्लू अर्जुन ही दोबारा अपना किरदार संभालते नजर आएंगे। इसकी एक झलक पुष्पा 2 के पहले जापान वाले सीन में ऑलरेडी दिखाई गई थी और उन्होंने लुक इसलिए चेंज किया है क्योंकि वो कुछ टाइम पहले अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते थे, वो भी एज बनी, नॉट पुष्पा राज। पर अभी पुष्पा की पॉपुलैरिटी और बढ़ने वाली है, वो भी फिल्म में, और इसे कौन बढ़ाएगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पुष्पा 2 का ग्लिम्स देखकर हमें समझ आ ही गया था कि पुष्पा जेल से भाग चुका है, जिसकी वजह से टीवी में, न्यूज में बस उसी का नाम है, और जब टीवी पर बंदा आ जाता है तब वो फेमस हो जाता है। तो अब सबका हीरो पुष्पा मीडिया का भी हीरो बन चुका है इंडिया में। पर अब पुष्पा जाने वाले हैं इंडिया से बाहर, और यहां पर वो स्मगलिंग का धंधा करके जिस तरह से सबका डैडी बना था, वैसा ही अब जापान में जाकर जापानियों का डैडी बनने की कोशिश करेगा। अब वो वहां पे जाकर पहले अंडरग्राउंड होने वाला है या खुलेआम शुरुआत से ही अपना धंधा बढ़ाने वाला है, ये तो नहीं पता, पर हो सकता है कि शुरुआत में वो अंडरग्राउंड हो और छुप कर काम करे, और ये इंडियन गवर्नमेंट या शेखावत और बाकी पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स मिलकर पुष्पा को पकड़कर लाने के लिए कोई इनाम अनाउंस कर दे, जिसकी वजह से पुष्पा की चर्चा और ज्यादा होने लगेगी। और इस सब की खबर पुष्पा को हर बार लगेगी ही, क्योंकि केशवा उसका दोस्त तो इंडिया में ही है, पर पुष्पा अपना इल्लीगल धंधा जापान और बाकी देशों में ग्रो करने की पूरी कोशिश करेगा, छुपे हुए तरीकों से कनेक्शंस बढ़ाने की कोशिश करेगा। पर पुष्पा को लेकर प्रॉब्लम यही है कि उसकी प्रोग्रेस ये किसी को रास नहीं आती। तो जब पुष्पा इंटरनेशनल मार्केट में सबके लिए सरदर्द बन सकता है, जिसके पास वहां के स्मगलर्स के इलीगल धंधों के डार्क सीक्रेट्स हो सकते हैं, तो इसलिए तब पुष्पा का कांटा निकालने की कोशिश की जा सकती है, या फिर उसे वहां पर बंदी बनाया जा सकता है जेल में। अब जेल से भागा हुआ पुष्पा इंडिया में नहीं पर जापान में जाकर अगर बंदी बन गया तो वो इंडिया और जापान दोनों मीडिया वालों की नजरों में आ जाएगा और हर दिन बस उसी की चर्चा होगी। तो सोचो, पुष्पा तो फिल्म में सबका सुपरस्टार बन जाएगा, एकदम वर्ल्ड फेमस सुपरस्टार, जिसकी खबर हर न्यूज, अखबार, मैगजीन में आएगी। तो पुष्पा को और पॉपुलैरिटी दिलाने का काम मीडिया ही करेगी। अल्लू अर्जुन का स्वैग और संजय लीला भंसाली का मास्टरमाइंड, दोनों का नाम आते गुड वाइब्स आ जाती हैं। बट अब लगता है कि भूल जाओ पुष्पा, अब देखो SLB का कांड। यस भाइयों और बहनों, SLB के जुहू ऑफिस में अल्लू अर्जुन की विजिट ने इंटरनेट को पागल कर दिया है। भंसाली के नेक्स्ट मैग्नम ओपस लव एंड वॉर में ऑलरेडी आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल है। अब इमेजिन करो उनके साथ बनी भी एक ही फ्रेम में।
मजा तो 10 गुना बढ़ेगा, पर सीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नेटिजन्स का कहना है कि शायद अल्लू अर्जुन एक कैमियो करे, पर भाई बनी कैमियो नहीं करता। पुष्पा का रूल याद है ना? एक फैन ने कमेंट किया भाई कि लव एंड वॉर में कैमियो का वॉर हो रहा है क्या? कैमियो तो करते नहीं बनी। दूसरे ने प्रिडिक्ट किया शायद ये नेक्स्ट एसएलबी के प्रोजेक्ट की बात हो रही हो, लेकिन कुछ लोग प्रैक्टिकल निकले। उन्होंने कहा ऐसे मिलना विलना होता रहता है, तमन्ना भी तो एसएलबी से मिली थी, पर कुछ हुआ क्या? वैसे लव एंड वॉर को अगर एक बार दिमाग से निकाल भी दिया जाए तो भी अल्लू का स्केड्यूल बहुत टाइट है, क्योंकि जहां पुष्पा 2 थिएटर्स में धमाका कर रही है, वहीं 2025 से 26 के लिए उनका कैलेंडर फुल है, क्योंकि आइकन वेनु श्रीराम के डायरेक्शन और दिल राजू का प्रोडक्शन एक मसालेदार धमाका लगता है, जिसमें अल्लू अर्जुन अपना स्वैग दिखाने वाले हैं। वहीं कोरतला सिवा की अनटाइटल्ड फिल्म जो सुधाकर मिकिलेनेनी ने प्रोडक्शन में एक हार्डकोर एक्शन थ्रिलर बन रही है। उसके बाद अल्लू अर्जुन सागा जो संदीप रेड्डी वांगा और भूषण कुमार के साथ एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। और AA23 यूफोरिया को कैसे भूल सकते हो दोस्तों, जो अगेन पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार के साथ एक नेक्स्ट लेवल स्टोरी टेलिंग का वादा करती है। अब आप सोचो, इतनी बड़ी लाइनअप के बीच बनी SLB के साथ लव एंड वॉर करेंगे। वैसे बॉलीवुड डेब्यू का मौका छोड़ना भी नहीं चाहिए। फैंस के रिएक्शंस और मीम्स को तो एक अलग लेवल का एंटरटेनमेंट होता ही है। एक फैन ने लिखा, अगर बनी SLB फिल्म करेगा तो सेट पे रणबीर और विकी का क्या हाल होगा। दूसरा बोलता है SLB और पुष्पा कॉम्बो मतलब बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट कंफर्म। जो भी हो, अल्लू SLB की मीटिंग ने बज क्रिएट कर दिया है। अब देखते हैं कि इंटरनेट का ये इमेजिनेशन कब रियलिटी बनता है।